क्या कहना चाहती है आप सरकार से, क्या मांग करती है? 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और बच्चे की पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ अभी बाकी है, सब कुछ का खर्च उठाए और चेतन को फांसी की सज़ा दी जाए। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि डायरेक्ट 4 आदमी को मार दिया और उसमें मतलब कुछ मीडिया जो है ये चला रहा है कि आपा खोया हुआ है। तो अगर आपा खोया हुआ है तो मैं मानता हूँ कि अगर आपा खोया हुआ है तो वो एक ही बोगी में चारों तरफ घुमा के है ना गोली मार के निकल जाएगा, लेकिन 7 बोगी दौड़ा के किसी को गोली मार रहा है तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि एक टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से ट्रेन में अंधाधुंध गोली चलती है और 4 लोगों की मौत हो जाती है, एक बहुत दुख की खबर है पूरे देश के लिए। मैं आपको बता दूं कि जयपुर से मुंबई के लिए मुंबई एक्सप्रेस जाती है, जहां पे मुंबई के पास जो पालघर स्टेशन है वहां पे एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर अधिकारी एएसआई पे सबसे पहले गोली चलाते हैं, उसका मौत हो जाती है। उसके बाद वो तुरंत जो बगल वाली बोगी होती है उसमें जाते हैं और वहाँ भी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसके बाद 3 जो यात्री होते हैं उनका मौत हो जाता है। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के बिस्पी प्रखंड अंतर्गत परवत्ता गांव में हैं और यहाँ के भी एक लगभग 45 वर्षीय जो असगर अली होता है उनका मौत इस हादसे में हो जाती है। अभी हम असगर अली के घर पे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं उनकी असगर अली की माँ है, एक छोटी बहन है और गांव समाज के बहुत सारे युवा है। हम बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह असगर अली जयपुर से मुंबई के लिए काम करने के लिए जाते हैं और इस हादसा का शिकार हो जाते हैं, उनकी मम्मी का, उनके जो बहन है उनका क्या मांग है। मैं असगर अली के बारे में बता दूं कि असगर अली के पास 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 लड़की और 1 लड़का है। 4 जो बच्ची है उनका पढ़ाई लिखाई फिर शादी विवाह कैसे होगी, ये सारी सवाल सरकार पे उठती है। सरकार के पास क्या इन सारी सवाल के जवाब है? क्या सरकार क्या जिस तरह ट्रेन में एक कांस्टेबल ने 3 यात्रियों को मार देता है, उसके बाद सीनियर अधिकारी पे गोली चलाकर एएसआई की हत्या कर देती है, ये सब कहाँ की रूल है? क्या देश में ऐसी होनी चाहिए? क्या आपने इससे पहले इस तरह के घटना के बारे में जाने थे या इससे पहले देश में इस तरह की घटना हुई थी? अगर हुई थी तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पहली बार हुई है तो ये क्यों हुई है, इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम असगर अली की माँ से बात करता हूँ और जानता हूँ इन सब बारे में। जी ये बताइएगा कि असगर अली घर से कब गए थे? 1 साल हो गए हुआ जयपुर। 1 साल पहले? हाँ। अच्छा, शुरू से ही जयपुर में रहता था क्या? ना, शुरू से जयपुर में नहीं रहता था, शुरू से बम्बे में रहता था मुइज्जिन के काम में और मुइज्जिन के काम में जा रहा था। अच्छा, जयपुर में क्या करते थे? चोरी का काम। चोरी का काम। कितना कमा लेते थे? 10,000 का महीना कमाता था। अच्छा, असगर अली के पास जो बच्चे हैं वो कितने? 5 बच्चे हैं, 1 लड़का है, 4 लड़की है। अच्छा, 4 लड़की है। हाँ। तो वही 8-10 हज़ार रुपया कमाकर वो घर परिवार चलाते थे? हाँ, वही 8-10 हज़ार रुपया कमा के अपना घर परिवार चला रहे थे। अच्छा, जिस तरह से जयपुर से मुंबई ट्रेन जा रही थी और पालघर के पास जो कांस्टेबल के द्वारा फायरिंग की गई और असगर अली की मौत हो गई, इस बारे में आपका क्या कहना है सरकार से? यही कहना है कि उसके बच्चा का पोसल पालन कैसे होगा, वो खर्च दे और 50 लाख रुपया दे। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार से जिस तरह से आप सवाल कर रही हैं, जिस तरह से 50 लाख रुपया की मांग कर रही है, सरकार पूरा करेंगे? और हम भी विधवा हैं, उनकी माँ हैं और हमारे भी एक बेटी है कुमारी, उसका भी खर्च दे। सरकार पे भरोसा है कि आपकी जो मांग है वो पूरा करेंगे? भरोसा तो है कि सरकार से जो मांग रहे हैं वो पूरा करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई सहायता मिला नहीं है। ये बताइएगा कि असगर अली जो मुंबई जा रहे थे वो किस काम से जा रहे थे? मुइज्जिन के काम के जा रहे थे। अच्छा, इससे पहले जयपुर में चोरी का काम करते थे? हाँ, चोरी का काम पहले करते थे। तो यहाँ पर असगर अली की एक बहन है जो कि आप देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका शादी का जो पूरा भार वो असगर अली पे था, लेकिन अब असगर अली इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब वो गुजर चुके हैं। जिस तरह से कांस्टेबल के द्वारा फायरिंग की गई और उनका मौत हो गया, अब एक सवाल ये भी उठती है कि असगर अली की जो छोटी वाली बहन है उनका शादी विवाह कैसे होगी, क्योंकि उनके जिम्मे थी कि असगर अली शादी करे अपनी बहन को। चलिए हम उनकी बहन से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फरजाना खातून। ये बताइएगा कि आपका भाई असगर अली कब से बाहर रहते थे जयपुर में? 1 साल से जयपुर में रहते थे। 1 साल से? जी। मुंबई किस काम से जा रहे थे?
मुअज्जिन के काम के लिए जा रहे थे। जी। आप लोगों को कैसे खबर मिली कि असगर अली की जो है इस ट्रेन में जिस तरह से गोली चली और मौत हो गया, इसके बारे में? थाना के जरिए हम लोग को पता चला और न्यूज़ के जरिए। थाना और पुलिस की? जी जी। अच्छा, क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपके भाई का मौत हो चुका है एक कांस्टेबल के द्वारा ट्रेन में? 50 लाख का मांग करते हैं और जो चेतन है, चेतन को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इंसाफ दिलाइए आप लोग। सबसे बड़े बच्चे जो है वो कितने वर्ष का है असगर अली का? 13 साल की लड़की है। 13 साल की। जी। उम्र की बात किया जाए तो आपके जो भाई थे असगर अली, उनका कितना था? 48 साल। 48 साल। जी। अच्छा, क्या कोई नेता जनप्रतिनिधि आप लोग से मिलने के लिए बिस्फी प्रखंड का आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? जी वो लोग कह रहे हैं इंसाफ दिलाएंगे। क्या विश्वास है कि वो लोग इंसाफ दिलाएंगे? विश्वास है, लेकिन अभी तक तो कोई इंसाफ मिल ही नहीं है। नहीं। जी नहीं। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहती है आप सरकार से, क्या मांग करती है? 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और बच्चे की पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ अभी बाकी है, सब कुछ का खर्च उठाए और चेतन को फांसी की सज़ा दी जाए। जिस तरह से असगर अली की मौत हो गई है गोली फायरिंग में पालघर में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत दुख है इसको लेके, और मतलब जिस हिसाब से मतलब टारगेट ही किया गया है, जिस हिसाब से दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, मतलब उसमें 4 आदमी का डेथ हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसको मारा जो गया है तो वो टारगेट के थ्रू मारा गया है। और चेतन पे क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ अभी तक गांव वाले को कुछ सूचना नहीं है, ना कोई समाचार में चल रहा है। हैं हम लोग को मतलब कुछ सूचना मिले कि उसके साथ क्या कार्रवाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका क्या धारा लगा है नहीं लगा है, ये चीज़ भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। लेकिन खबर ये आ रही है कि जो कांस्टेबल चेतन है वो पुलिस के हिरासत में है। पुलिस के हिरासत में है, लेकिन उस केस पे है ना जल्दी सुनवाई होना चाहिए और यहाँ तक कि उसको फांसी देना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि डायरेक्ट 4 आदमी को मार दिया और उसमें मतलब कुछ मीडिया जो है ये चला रहा है कि आपा खोए हुआ है। तो अगर आपा खोए हुआ है तो मैं मानता हूँ कि अगर आपा खोए हुआ है तो वो एक ही बोगी में चारों तरफ घुमा के है ना गोली मार के निकल जाएगा, लेकिन 7 बोगी दौड़ा के किसी को गोली मार रहा है तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि एक टारगेट किया जा रहा है। आप क्या मांग करते हैं? मैं तो फांसी का मांग कर रहा हूँ। मैं क्या कि सारे लड़के जितने भी गांव के हैं, पड़ोस के गांव के हैं, जितने भी है, ये जिला ही लेवल पे फांसी की मांग किया जा रहा है। जी, क्या नाम? मोहम्मद तौफीक। जिस तरह से असगर अली की ट्रेन में मौत हो गई है, गोली जो चली वहाँ पे कांस्टेबल के द्वारा, इसको लेकर क्या मांग करेंगे? आरपीएफ के जवान चेतन कुमार के ज़रिए जो ट्रेन में टेररिस्ट अटैक हुआ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आरोपी को जल्द से जल्द कोई सज़ा सुनाए, उस पर कोई रासुका लगाए। और बिहार सरकार से, बिहार गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि दुखित परिवार की भरपूर मदद करे और जो असगर अली है जो अकेला घर में कमाने वाला था, उसकी जयपुर से मुंबई जाते समय हत्या कर दी गई, तो उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे और साथ ही चेतन कुमार को कम से कम फांसी की सज़ा दे ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके और पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम जाए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो अभी आपने देखा और सुना जिस तरह से पालघर के पास बीते दिन ट्रेन में फायरिंग होती है आरपीएफ जवान के द्वारा, और सबसे पहले सीनियर अधिकारी जो एएसआई होती है उन पे गोली चलाई जाती है। जब उनका मौत हो जाता है उसके बाद अलग बोगी में जाकर 3 अन्य लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उनका भी मौत हो जाता है, जिसमें से बिहार के मधुबनी जिला के जो असगर अली होते हैं वो भी रहता है और उनका भी मौत हो जाता है। उनका दफन जयपुर में जो उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे किया गया कल। और जो पर्वता गांव बिस्फी में है वहाँ पे देख रहे हैं किस तरह ग्रामीण उनके गांव में पहुँचे हुए हैं, उनके घर पे पहुँचे हैं और उनकी मम्मी और यहाँ पे जो बहन है वो सदमे में है। समझ सकते हैं कि माँ के सामने जब बेटा की मौत हो जाए और वो भी किसी अन्य जगह और गोली कांड के द्वारा, तो कितनी दुख की खबर है। लेकिन जिस तरह से जो कांस्टेबल ने इस घटना को अंजाम दी है, देश के लिए एक दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से इन लोगों का मांग है सरकार से कि उनके परिजन जो उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनको 50 लाख रुपया दी जाए, कहीं ना कहीं ये भी मांग सही है, क्योंकि जब तक ये सरकार पूरी नहीं करेंगे मांग, उनका घर परिवार कैसे चलेंगे, उन बच्चों का एजुकेशन कैसे प्राप्त होगी, और जो 4 बच्ची है फिर उनका शादी विवाह कैसे होंगे। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।